भारत में प्राचीन काल से ही जल संरक्षण को महत्व दिया जाता रहा है। बावड़ी पारंपरिक जल संचयन भंडारण की टंकी समान है, जिन्हें मौसमी बदलाव के चलते पानी की कमी से निपटने के लिए विकसित किया गया था। पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संसाधन प्रणालियां विकसित की गई थी। बावड़ी का निर्माण लोगों के लिए भूजल तक पहुँच सुनिश्चित करना और भूजल स्तर के प्रबंधन हेतु किया गया, जिसके द्वारा पीने, सिंचाई और धोने के लिए जल का उपयोग किया जा सके। भारत के राज्यों में बावड़ियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे राजस्थान में इन्हें बावड़ी कहा जाता है, गुजरात में बाव, कर्नाटक में कल्याणी और महाराष्ट्र में बारव। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जल को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की सीमा माना जाता है, जिसे तीर्थ कहा गया है। प्राचीन काल से बावड़ियों का उपयोग न केवल जल संरक्षण के लिए बल्कि धार्मिक समारोह और अनुष्ठान के स्थलों के रूप में भी किया जाता रहा है। बावड़ियों को, जिन्हें जल मंदिर भी कहा जाता है, संरक्षण देने के लिए जल मंदिर योजना की शुरुआत हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जून संस्करण में इस योजना की सराहना की, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप बावड़ियों से जुड़ी विरासत का कुशल पुनरुत्थान संभव हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 के तहत बावड़ियों के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर शुरू किए गए जल शक्ति अभियान के तहत भी बावड़ियों के पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई है। सरकार प्राकृतिक और मानव निर्मित बावड़ियों और तालाबों को सुरक्षा देने के लिए एक विशिष्ट राष्ट्रीय नीति पर विचार कर रही है। यह न केवल भूजल स्तर के पुनरुद्धार और पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा, बल्कि हमारी संस्कृति और प्रथाओं को जीवित रखने में भी मददगार होगी।